हाय गाइस, मेरा नाम है स्नेहा एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जाम से पहले रिवीजन कैसे करना है। एज एक सब्सक्राइबर या फिर एक बच्चे ने कमेंट किया था जिसपे कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ एंड इसमें मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगी कि तुम्हें क्या क्या रिवाइज करना है और कैसे कैसे रिवाइज करना है, क्या सीक्वेंस होना चाहिए रिवीजन का, ताकि तुम्हारे एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स आ सके। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या रिवाइज करना है। सबसे पहले तुम्हें PYQs रिवाइज करना है। तो PYQs कितने, तुम पिछले 5 साल के PYQs रिवाइज कर सकते हो, बट अभी लास्ट स्टेज में तुम 3 साल तक भी करो तो ठीक रहेगा। अगर तुमने ऑलरेडी 5 साल के करके तुम बैठे हुए हो, तुम 2-3 बार या फिर एक बार भी अगर उसे रिवाइज कर चुके हो तो दैट इज गुड इनफ। तो तुम उन पूरे 5 साल के सेट को रिवाइज कर सकते हो। अभी PYQs में तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि तुमने PYQ की लिस्ट खोल ली एंड उसे सॉल्व करते जा रहे हो। ये तरीका गलत है, बिकॉज अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले उन क्वेश्चंस को वापस लगाना है जो तुमने पिछली बार गलत किए थे। PYQs में सारे ही क्वेश्चंस मैटर करते हैं। ऑब्वियसली तुम इस सीक्वेंस में लगाओगे क्योंकि तुम्हें 2025 का तुम्हें अभी एग्जाम देना है, तो तुम पहले 2024, फिर 2023, फिर 2022, फिर 2021 इतना तक लगाओगे तो उतना ठीक है, उससे ज़्यादा पहले जाने की ज़रूरत नहीं है। 2020 से एक सेम एग्जाम का फॉर्मेट चला है तो तुम 2020 तक भी चला सकते हो, उससे पीछे जाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब मान लो तुमने 2024 का क्वेश्चन पेपर उठाया, तो उसमें तुम्हें कैसे लगाना है, कौन से क्वेश्चंस पहले लगाना है। अगर तुमने ये मार्क किए हैं जो पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ, तब तो तुम वैसे करोगे जैसा मैंने बोला है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें पूरा क्वेश्चन पेपर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो सपोज कि तुमने मार्क किया है कि पिछली बार तुम्हारा क्या क्या गलत हुआ था, ठीक है, उसी क्वेश्चन पेपर पे, या फिर तुम अगर ये डिजिटल फॉर्मेट में है तो उसमें भी अगर तुमने कभी मार्क किया तो तुम्हें पहले वो क्वेश्चंस करने हैं जो तुमने गलत किए थे पिछली बार, ताकि तुम्हारे एग्जाम से पहले तुम्हें आइडिया हो जाए कि अच्छा ठीक है, मैंने ये चीज़ गलत की थी, तुमने एक और बार रिवाइज कर लिया। अगर सेम क्वेश्चन रिपीट होगा तो तुम सही करके आओगे। ठीक है, तो पहला तो वो हो गया। बस सेकेंड प्रायोरिटी पे कौन से क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन होंगे जो कि बार बार रिपीट हुए हैं। अगर तुमने मार्क किया है तो पिछले 5 साल में जो भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए तो तुम उन्हें लगाओगे। अगर तुमने मार्क नहीं किया है तो तुम किसी वेबसाइट वगैरह की हेल्प ले सकते हो, कि आजकल बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिन पे अवेलेबल होते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, या फिर बुक्स भी होते हैं अगर तुम्हारे पास अवेलेबल है तो, बट ना वरना कोई बात नहीं, तुम पूरा भी लगा सकते हो। एंड उसके बाद तुम्हारे आता है लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, जो ये 2 चीज़ें प्रायोरिटाइज करने के बाद, यानी कि जो क्वेश्चंस तुम्हारे गलत हुए थे, जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछे गए, यानी बार बार रिपीट हुए हैं पिछले 4-5 सालों में, तो तुम सबसे पहले उन्हें लगाओगे। तुमने एक बार उन्हें लगा लिया, उसके बाद जो क्वेश्चंस रह गए हैं जो तुमने सही किए थे एंड जो उतने बार नहीं पूछे गए, 1-2 बार भी पूछे गए हैं, तो उन्हें भी लगाना है, बिकॉज मे बी दिस इज द ईयर जब वो रिपीट होने वाले हैं। PYQs तो सारे ही सही से करना है। ठीक है, अगर तुम इस प्रायोरिटी में करोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में वो एल्गोरिदम सेट होगा कि दिस क्वेश्चन इज मोर इंपॉर्टेंट एंड दिस क्वेश्चन इज लेस इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई ऐसा करना जरूरी है। PYQs तो सारे ही लगाने हैं। ठीक है, अब इसके बाद इनको लगा के छोड़ना नहीं है। अगर तुम्हारा फिर से पहले, क्योंकि तुम इसको एक बार कर चुके हो, अगर इसके बावजूद तुम्हारा फिर से गलत हो रहा है तो तुम्हें उसे एनालाइज करना है। अब एनालाइज में इसका मतलब ये नहीं कि अगर तुम्हारा एक P ब्लॉक का क्वेश्चन गलत हो रहा है तो तुम्हें पूरा P ब्लॉक नहीं रिवाइज करना है, तुम्हें वो सेक्शन अभी इस पॉइंट पे रिवाइज करना है जो तुम्हारा गलत हुआ है, बिकॉज तुम्हारा पूरा P ब्लॉक कमजोर नहीं हो। P ब्लॉक का एक पार्ट है जो तुम्हारा, सॉरी गाइज मेरे फोन में स्पेस भर गई थी तो मैं डिलीट करने गई थी बहुत सारी स्पेस। ओ गंदगी दिख रही है मेरे रूम की, थोड़ा सा गंदगी छुप जाओ, छुप जाओ, छुप जाओ, छुप गई, नहीं छुपी, छुप गई। तो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे कि हमें PYQs को एनालाइज करना है। ठीक है, पूरे चैप्टर को एनालाइज नहीं करना है। क्या एनालाइज करना है? सिर्फ हमें एनालाइज करना है वो जो सब टॉपिक जो है चैप्टर के अंदर जो पोर्शन गलत हुआ है, बस उतने को रिवाइज करना है। उसके ऊपर नीचे थोड़ा बहुत देख लेना, उससे ज़्यादा मत भी रिवाइज करना। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग इसके बाद PYQs के बाद स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट वाइज रिविजन। सब्जेक्ट में ऑब्वियसली हम सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे? बायोलॉजी हम इसलिए रिवाइज करेंगे और फिजिक्स हम लोग लास्ट में रिवाइज करेंगे, ताकि एक तो एग्जाम के पास तुमने फिजिक्स रिवाइज किया है तो तुम्हें मैक्सिमम रिटेंशन होगा उस चीज़ का। ऑलरेडी तुम बहुत बार पढ़ चुके हो या जितने बार भी तुमने पढ़ा है, बट एटलीस्ट एग्जाम के बाद पास तुम फिजिक्स रिवाइज करोगे तो तुम्हें ज़्यादा रिटेंशन रहेगा। एंड फिजिक्स डिफिकल्ट कंसीडर की जाती है बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो मैं ज़्यादातर लोगों के हिसाब से इस वीडियो को बना रही हूँ। सो टेकिंग दैट इनटू कंसिडरेशन हम लोग रिवाइज करेंगे बायोलॉजी में हमें क्या रिवाइज करना है? बायोलॉजी में हमें NCERT ही रिवाइज करनी है और कुछ रिवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। NCERT में अभी तुम्हें इस पॉइंट पे क्या रिवाइज करना है? NCERT में तुम्हें इस पॉइंट पे, जो पहला तो हमारा PYQ हो गया, सेकंड है हमारा सब्जेक्ट वाइज रिविजन स्टार्ट करना है जिसमें हम बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में हमें क्या रिवाइज करना है? पहले तुम्हें थ्योरी रिवाइज करनी है। अब थ्योरी में इतने सारे चैप्टर्स हैं, बॉटनी है, zoology है, तो कैसे रिवाइज करोगे? वेटेज के हिसाब से। वेटेज की लिस्ट तुम्हें
अभी तक तुम खुद भी बना चुके हो, अगर तुमने नहीं बनाया है तुमने तो ऑनलाइन कहीं भी मिल जाएगा, एंड चाहिए होगा तो मुझे बोलना, मैं भी प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। तो किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से, पिछले 5 साल में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके हिसाब से तुम्हें चैप्टर्स को रिवाइज करते जाना है। सेकंड प्रायोरिटी तुम्हारी हो सकती है कि कौन सा चैप्टर तुम्हें ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, जो ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा तुम उसे पहले रिवाइज करोगे। बट हाँ, आई थिंक ये तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बेटर है कि वेटेज के हिसाब से रिवाइज करो, डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आ नहीं रहा है तो उसको करने का कोई मतलब नहीं है, राइट, ठीक है। फिर बायोलॉजी के बाद तुम लोग रिवाइज करोगे केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। तो फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम जो क्वेश्चन बैंक तुमने लगाया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम ऑलरेडी कर चुके हो पहले फर्स्ट सेक्शन में, अभी हमारा चल रहा है थर्ड सेक्शन जो कि है केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में तुम्हें क्या करना है, फिजिकल केमिस्ट्री पहला हमारी बात हुई, तो उसमें तुमने जो क्वेश्चन बैंक लगाया हुआ है वो लगाना है, एंड इसको उसी सेम तरीके से लगाना है जिस तरीके से तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाया था। पहले तुम्हें वो क्वेश्चन करने हैं जो तुम्हारे गलत हुए हैं, ठीक है। अभी तुमने वो कर लिए जो क्वेश्चन तुम्हारे गलत हुए थे, बट इसमें तुम्हें ये ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चन अभी तुम्हें नहीं करने हैं जो तुमने सही कर दिए थे पहली बार में या फिर दूसरी बार में, जो तुम्हारे लिए इजी थे। अभी तुम्हें सिर्फ उन क्वेश्चंस को करना है जो तुम्हारे गलत हुए थे। तो अभी हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, जिसमें तुम पहली चीज करोगे क्वेश्चन बैंक में तुम सिर्फ वो क्वेश्चंस करोगे जो तुम्हारे गलत हुए थे। अब फिजिकल केमिस्ट्री में दूसरी चीज तुम क्या करोगे, कि तुम्हें सारे जो तुमने फॉर्मूलाज लिखे हुए एक जगह पे, तुम्हें उन फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है। अगर तुमने नहीं लिखे हुए एक जगह पे तो किसी दोस्त से मांग लो, अगर दोस्त से अवेलेबल नहीं हो रहा है तो ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनमें एक जगह पे मैक्सिमम फॉर्मूलाज जो हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो सारे लिखे हुए हैं। तो तुमने जो क्वेश्चन तुमने गलत किए थे वो कर लिया, उनको साथ में एनालाइज भी करना है, सब टॉपिक को एनालाइज करना है, पूरे चैप्टर को एनालाइज नहीं करना है, ठीक है। फिर सेकंड तुमने क्या कर लिया, तुमने फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिया। अब इसके बाद थर्ड चीज तुम करोगे, थ्योरी जो है तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री की, तुमने अगर कोई कोचिंग की है तो तुमने उसके नोट्स बनाए हुए होंगे तो उन नोट्स को रिवाइज करो। कोचिंग नहीं की है तो खुद से नोट्स बनाए तो उन नोट्स को रिवाइज करो, नहीं तो अगर तुम कोई और नोट्स रेफर करते हो, जो भी तुम जहाँ से भी तुम थ्योरी पढ़ते हो उस थ्योरी को तुम्हें रिवाइज करना है वेटेज के हिसाब से। जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको तुम पहले रिवाइज करोगे, जिस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते हैं उसको रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, वेटेज के हिसाब से। अब इसके बाद तुम लास्ट में फिजिकल केमिस्ट्री में लास्ट में तुम वो क्वेश्चन करोगे जो तुमने सही किए थे। तुम इसमें ये कर सकते हो कि क्वेश्चन बैंक जो है उसमें जो क्वेश्चन तुम्हारे सही हो गए थे, गलत वाला तो तुमने प्रैक्टिस कर लिया, अब जो सही हो गए हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तीनों के लास्ट में साथ में कर सकते हो, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास वहाँ पर टाइम बचा तो तुम जो गलत किए थे तुम उसको एक और बार रिव्यू भी कर पाओगे, और ऐसा नहीं होगा कि तुम बार बार डिवाइड कर रहे हो, झंझट हो रहा है, वो वाली चीज़ भी नहीं होगी। तो आई थिंक ये सजेशन मेरे हिसाब से बेटर रहेगा कि पहले तुमने गलत क्वेश्चन कर लिए, फिर तुमने फॉर्मूलाज कर लिए, फिर तुमने थ्योरी रिवाइज कर ली, देन यू जम्प्ड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड देन यू जम्प्ड टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन द वेरी सिमिलर वे। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस ये होगा कि तुम्हें फॉर्मूलाज नहीं रिवाइज करना है। अगर तुमने कहीं पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का कुछ लिस्ट बना के रखा हुआ है या फिर तुमने कोई और थर्ड नोटबुक बना के रखी है जिसमें कि तुमने वो पॉइंट्स लिखे हैं जो तुम्हें याद नहीं रहते हैं या तुम्हारे गलत होते हैं वो, तो तुम फॉर्मूलाज की जगह उस सेम पोजीशन पे उन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, राइट। एंड उसके बाद तुम थ्योरी रिवाइज करोगे वेटेज के हिसाब से, जो नहीं पूछा जाता है वो नहीं रिवाइज करना है, ठीक है। अब तुम केमिस्ट्री में लास्ट में जो तुमने क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चन सही किए थे पहले, एंड साथ में तुम वो भी कर सकते हो जो तुमने सबसे पहले क्वेश्चन गलत किए थे, तो तुम्हारा 2 बार रिविजन हो जाएगा इन अ वे, एंड ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसमें। जंप टू नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ फिजिक्स। फिजिक्स में तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन बैंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑब्वियसली, जो तुमने क्वेश्चन बैंक रेफर किया है किसी कोचिंग का हो या फिर तुमने खुद से कुछ पर्टिकुलर बना के रखा है इन लास्ट 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर व्हाटएवर, तो तुम उसे रेफर करोगे। पहले तुम वही क्वेश्चंस करोगे जो तुम्हारे गलत हुए थे, क्योंकि सही क्वेश्चन तो सही हो गया था तुमसे, वो तुम कर दोगे फिर से सही, अगर तुमने इतने बार रिवाइज कर लिया तो तुम सही कर दोगे, बट गलत क्वेश्चन जो है उससे तुम्हारा रैंक जो है वो बेटर होगा। एंड तुमने ऑलरेडी PYQs कर लिए हैं तो जो क्वेश्चन सबको आएंगे वो तुम्हें आएंगे। अब हम उन क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हैं जो क्वेश्चन बाकी लोगों को नहीं आएंगे बट तुम्हें करना है, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं ना वो तुम अकेले गलत नहीं कर रहे हो, बहुत सारे लोग उन क्वेश्चंस को गलत कर रहे हैं। तो अगर तुम उस क्वेश्चन को सही कर दोगे तो तुम कुछ सेक्शन ऑफ लोगों से आगे चले जाओगे। तो तुम्हें पता है नीट UG में एक क्वेश्चन सही करके रैंक कितनी बेटर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं, फॉर्मूला कॉपी तुमने बनाई है तो ठीक है, वरना दोस्त से मांग लो, नहीं तो ऑनलाइन चले जाओ। फिर तुम्हें थ्योरी रिवाइज करनी है। थ्योरी कैसे रिवाइज करनी है, वेटेज के हिसाब से, यानी कि वेटेज बेसिकली 2 चीज़ों से डिटरमाइन होता है, कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एंड कौन से क्वेश्चन सबसे ईजी होता है करना, ठीक है। तो वेटेज के हिसाब से तुम थ्योरी रिवाइज करोगे फॉलोड बाई PYQs एंड क्वेश्चन बैंक। जो क्वेश्चन बैंक में गलत हुआ था उसको वहीं पे रिवाइज कर सकते हो, चाहो तो यहाँ पे भी रिवाइज कर सकते हो एक बार। एंड उसके बाद लास्ट में वो क्वेश्चन आते हैं जो तुमने सही किए थे, ठीक है।
फिजिक्स में जो क्वेश्चंस तुमने सही भी कर दिए थे उनको भी एक और बार रिवाइज करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स बहुत बच्चे गलत करेंगे बट तुम्हें गलत नहीं करना है। क्यों? क्योंकि तुम्हें सिलेक्शन चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने रैंक को बेटर करना है, अच्छे कॉलेज में जाना है, राइट। फिर लास्ट में क्या है, लास्ट में जो एक्स्ट्रा एज है अभी भी तुम्हारे पास टाइम रह रहा है, जो कि रहेगा अगर तुम सही से फॉलो करोगे तो डिसिप्लिन रह के। तो जो एक्स्ट्रा एज वाली चीज़ें हैं जैसे कि बायोलॉजी में एनसीईआरटी में डायग्राम्स या फिर साइंटिस्ट की फ़ोटोज़, वो सारी चीज़ें जो डिफ़िकल्ट वाले फॉर्मूलाज हैं, रेयर आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, आस्क्ड क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना। तो तुम लास्ट में उन सब चीज़ों को कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 1, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग है तो तुम ऐसे कर सकते हो कि जो रेयर वाली चीज़ें हैं उन पे ध्यान दे देना, एक बार देख लेना उनको, एक बार, उससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि याद आ जाएगा वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली। अगर तुम्हारा बेस उतना स्ट्रांग नहीं है तो इसी चीज़ को तुम दोबारा करो, ठीक है। इसको पूरा वर्ड टू वर्ड फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, अपने मॉडिफिकेशंस इसमें ऑब्वियसली ऐड करो, तुम्हारे हिसाब से तुम्हें क्या बेटर लग रहा है, क्या उसमें ऐड हो रहा है। ये वो चीज़ है जो मैंने फॉलो की थी एंड इट वर्कड फॉर मी। एंड ऑब्वियसली जो चीज़ तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें आता है एंड तुमसे हो जाएगा, यू हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, तो उसे बार बार टाइम देके टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब तो है नहीं, है ना। तो तुम मैं अगर इस चीज़ पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि ये चीज़ मुझसे हो जाएगी तो उसे साइड करके उस चीज़ पे ध्यान दो जो तुम्हें लग रहा है कि शायद आएगी और मुझसे नहीं हो पाएगी, राइट। एंड उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है जो नहीं आएगी, जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, आ भी गई तो नहीं हो पाएगा। मतलब हमारे टाइम ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि या तो बहुत डिफ़िकल्ट थे या तो बहुत लेंदी थे, तो कुछ भी हो सकता है। सो ये एक बेसिक प्लान है, इसमें अपने एड ऑन्स करो एंड आस्क मी अगर कोई और मैं हेल्प कर सकूँ तुम लोगों की तो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गिव योर बेस्ट।